नमस्कार, मेरा नाम सत्यप्रकाश है और आप देख रहे हैं द मूक नायक। मैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पे मौजूद हूँ। भारत देश में 2021 में लगभग 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इन आत्महत्या करने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो दिहाड़ी मजदूर की है। 2021 में 42,000 लोगों ने जो दिहाड़ी मजदूर थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके पास आर्थिक तंगी के कारण, काम ना होने के कारण और तमाम समस्याओं के कारण उन्होंने मौत को गले लगाना सही समझा। सरकार तमाम योजनाएं निकालती है, गरीबों के लिए निकालती है, मनरेगा योजना और भी कई योजनाएं हैं जो गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के लिए हैं, लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिल सकता है। इसलिए यह दिहाड़ी मजदूर मीलों का सफ़र तय कर अपनी जान को जोखिम में डालकर बसों पर डाले पर लगकर आते हैं। वो डालों पर इस तरीके से भूसे की तरह भरे रहते हैं ताकि उन्हें कम किराया देना पड़े, उससे कुछ बचत हो सके। वो दिन भर में जितना कमाते हैं उसका जितना भी हिस्सा वो बचा ले जाए, उनके लिए यह महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ ऐसे दिहाड़ी मजदूर मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे, हम जानेंगे कि उन्हें रोज़ाना काम मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, वो कैसे जीते हैं। मौजा छावन है, नया गांव से आते हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमारी लकड़ी जो थी वो बदमाश से काट ले गए। अच्छा शंभू जी, ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आप रोज़ाना जो आते हो, आपकी दिहाड़ी रोज़ाना काम मिल जाता है? मिलता है, काम नहीं मिलता है। और ये अगर कभी कभार काम मिल भी जाता है तो कितना पैसा कमाते हैं आप? 200 रुपया 300 मिलता है, उसमें 100 रुपया भाड़ा हो जाता है, 200 बचता है। 100 रुपये भाड़ा हो जाता है और 200 बचता है। अच्छा, ये उसके अलावा आपके बच्चे होंगे या आपके पोते होंगे? अरे लड़की की शादी करना है साहब, कोई व्यवस्था नहीं, जहाँ जाते 3-4 लाख रुपया मांगते हैं। अच्छा, मारे भटक रहे हैं सब। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया है? हाँ, पढ़े मारे। उसके अलावा आपका जो घर है वो कैसा बना हुआ है? घर तो साहब हमारा एक कॉलोनी मिली थी, वो गिरने वाली है, उसी तरह रह रहे हैं। अच्छा, कॉलोनी जो मिली थी वो गिरने वाली है? वो कम से कम 30-40 साल की है, वो बहुत गिरने वाली है। हम लोग को ये शंका है किसी दिन बूंद न जाए उसके नीचे। हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, हम आपसे बात करते हैं। हमारा पैसा 5,000 मरा हुआ है। ठेकेदार कहता है हम देंगे, मरेंगे, पैसा नहीं मारेंगे। जाते हैं तो कहता है हम पैसा। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जो काम पर जाते हैं, उनसे काम कराया जाता है और उनके पैसे नहीं दिए जाते हैं, जिसके कारण भाई वो जो पैसे वाला व्यक्ति है वो काम कराता है। ये गरीब तबके से आते हैं तो इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, ऐसे में इनका पैसा भी मार दिया जाता है। ऐसे एक व्यक्ति है जो बात करना चाह रहे हैं। रामजीवन जी, आप कहाँ रहते हैं? हम अटरिया थाना रहते हैं, कबरन। अच्छा, ये आप कब से दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं? ये कम से कम कर रहे हैं 40-45 साल। अच्छा, ये आपने बताया कि आपका पैसा मार दिया गया, ये कब की घटना है और कितना रुपया मार दिया गया? ये पैसा एक केवल किराया दिया हुआ है बस। अच्छा, कौन व्यक्ति है, कहाँ काम करने गए थे आप? ये दिल मड़ियाओं पीछे है। अच्छा, मड़ियाओं के पास में। गैस सिलेंडर सस्ता है कि महंगा हो गया है? 1100 का है। 1100 का है। तो खाना किस पे बनाते हैं आप? गैस पे बनाते हैं। कैसे खरीदते हैं? दिहाड़ी मजदूरी तो आपकी 200, 300, 500 है। खाना कैसे बनता है? और दाल सस्ती है? दाल भी महंगी, चीनी चीनी भी महंगी। पर यहाँ सरकार तो वो राशन दे रही है। राशन देती है लेकिन राशन नहीं मिल पाता, खाली चावल देती है। खाली चावल मिलता है और उसके साथ चना, तेल और नमक भी दिया जाता है। एक बार मिलता है, एक बार नहीं मिलता है। और गेहूँ नहीं दिया जा रहा है आपको? गेहूँ नहीं दिया जा रहा। अच्छा, अभी ये मुफ्त राशन अभी भी मिल रहा है कि बंद हो गया? मिल रहा है, अभी मिल रहा है, शायद मिल रहा है कि मिल रहा है? क्या हुआ? और मुफ्त वाला बंद हो गया, मुफ्त वाला राशन बंद हो गया है? पैसे वाला चल रहा है। फिर अभी अब की बार पैसे वाला चालू हुआ है। अच्छा, मुफ्त वाला राशन बंद हो गया? अब तो सही बात, पैसे वाला मिलते हैं। क्या रुपए देने पड़ते हैं? पैसे 10 किलो का 30 रुपया। 30 रुपया। हाँ, 10 किलो का 30 रुपया देने पड़ते हैं। 10 किलो का 30 रुपये देना पड़ता है। 30 रुपया देना पड़ते हैं। क्या मिलता है उसमें? उसमें मिलता है गेहूँ, चावल, दाल, चना और तेल बस। अच्छा, मिलता है। नमक मिलता है, नमक दिया जाता है।
और इसके अलावा ये क्या कभी कोटेदार राशन वाशन कार्ड तो नहीं लेता है? नहीं, कार्ड निकाले 5 किलो में 400 ग्राम देते हैं, 4 किलो देते हैं, 1 किलो कम पड़ जाता है। 1 किलो कार्ड देता है, क्या कहता है वो? कहता है इतना ही आ रहा है वहाँ से। वहाँ से इतना ही आ रहा है? हाँ, हम क्या कहाँ करें? रहते हैं आप? हम रहते हैं जिला सीतापुर। ये तो कोटेदारों की कहानी है। हम भी लेने जाते हैं, मैं पत्रकार हूँ, हम भी राशन लेने जाते हैं, 5 किलो काट लेता है मेरा, 4 हाँ, किलो। जो 10 किलो उसमें 1 किलो कम हो जाता है। अच्छा, 9 किलो बैठे हैं। 9 ही को 10 में 9 किलो, 9 में 10 किलो। अच्छा, 10 में 9 किलो बैठे हैं, बाकी नहीं कम पड़ता। हाँ दादा, तो काम मिला आपको? काम हम कुछ नहीं मिला है, काम हम नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे आप? करेंगे कैसे, घूमेंगे चलेंगे, क्या करेंगे, मिल जाएगा तो खाएंगे, नहीं नहीं, मिलेगा तो- रात में तो आपकी बीवी इंतजार कर रही होगी, वो पैसा लेके आएंगे और हाँ, सही हरी बात है। सब्जी लेके बच्चे हैं, आएंगे। जो बच्चे हैं तो वो तो इंतजार करेंगे, अब है नहीं तो खाली हाथ लौट के जाते हैं, सोच कर फिर अपने घर में रह जाते हैं ऐसे। बच्चे तो इंतजार कर रहे होंगे कि हाँ, पापा कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा काम कुछ करके अच्छा लाएंगे, खाने के लिए लाएंगे शाम को। लाएंगे, हाँ, शाम को आएंगे, कुछ लाएंगे तो हम भी खाएंगे, वो भी खाएंगे। तो यहाँ काम ही नहीं लग रहा है तो हम क्या लेके जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? बच्चे पढ़ते हैं आपके? नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो फ्री है। फ्री तो है पढ़ाई, मगर वहाँ स्कूलों में देहात में कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। स्कूल को आते हैं, खाली मास्टर लोगों से बैठे रहते हैं, अपने इधर उधर देखते हैं, बच्चे खेला कूदा करते हैं, खाना खा लेते हैं, वापस चले जाते हैं। कहाँ पर रहते हैं? कौन सा स्कूल लगता है आपका प्राइमरी? हमारा प्राइमरी स्कूल का बड़ा गाँव बक्शन, जिला सीतापुर, मोहनी ब्लॉक। नमस्कार दादा, हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपको काम मिला? आज 1 महीना से काम नहीं मिल रहा है हमको। 1 महीने से आपको काम नहीं मिला। राकेश जी, आप कहाँ से आते हैं? लखीमपुर से, जिला लखीमपुर से। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से कम 500 किलोमीटर होगा। 500 किलोमीटर तो नहीं है, यहाँ 150 किलोमीटर है, इतना तो मैं भी जानता हूँ। ये सीतापुर के फिर आगे। हाँ, जानता हूँ, हर गाँव रोड जो जाती है वो। हाँ। 150 किलोमीटर है लगभग। अच्छा, ये अगर काम मिल भी जाता है तो कितना कमा लेते होंगे आप? अरे 500-600 रुपया, और क्या। और कितना किराए में चला जाता है? 2000 रुपये। 500 कमाते 2000 चला जाता है। हाँ, कमरा का किराया नहीं है। अच्छा, महीने का आपका 2000 रुपये का किराया है। हम दिन की बात कर रहे हैं कि 500 रुपये आप दिन में कमाते हैं तो किराए में कितना खर्चा हो जाता है लखीमपुर से यहाँ आने में और यहाँ से लखीमपुर खीरी जाने में? लगभग 200-250 रुपये। बचता कितना है उसमें? क्या 200-250 बचता है। अच्छा, उसके अलावा आपके परिवार में कौन कौन है? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। सबकी शादी हो गई है? नहीं, किसी की अभी नहीं हुई। कैसे करें जब काम ही नहीं लगता है, क्या करें, भूखन मर रहे हैं हम लोग। राशन मिलता है? राशन तो राशन कब नहीं मिलता है हमको। राशन कार्ड आपका नहीं बना है? राशन कार्ड बना नहीं है हमारा। वो चेयरमैन है, चेयरमैन वो बनाता ही नहीं है। हम अरे कई लोग के नहीं बनाता। चेयरमैन है विनोद दहुरारा, वो विधायक है। अच्छा, आपका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है? नहीं। तो लॉकडाउन में कैसे आपने काम चलाया? काम चला, क्या करें, भीख मांग कर काम चलाए हैं आप लोग। सरकार तो मुफ्त राशन बांट रही थी सबको। जब राशन कार्ड ही नहीं है तो कौन हमको देगा। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और मजदूर मौजूद हैं जो हमसे जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। राशन कार्ड उनके बने हैं जिनके पास सोनालिका ट्रैक्टर, आयसर और ये सब भाई उनके बने हैं। गरीबों का कार्ड नहीं बना हुआ है। गरीबों का कार्ड नहीं बना है, जिनके पास पैसा है उनके राशन कार्ड बने हुए हैं और कोई नहीं। आपके घर में है राशन हमारा कार्ड? नहीं बना हुआ है। 1 लोगों का बना हुआ है। आपके परिवार में किसी का? मम्मी का बना हुआ, हमारा हम तो परिवार से अलग है। हमारा अच्छा, आपकी शादी हो गई? कितने बच्चे हैं? 1 लड़की। 1 लड़की, आपकी बीवी और आप? हाँ, 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। तो आपका राशन कार्ड अभी नहीं बना है। हमारे साथ यहाँ पर और कुछ लोग मौजूद हैं, जैसे कि अच्छा, ये बताइए खाना कैसे बनाते हैं? खाना तो यही, गैस बहुत महंगी हो गई, तो चूल्हे पे बनता खाना। चूल्हे पे बनाते हैं? हाँ। गैस कितने रुपए में आ रही है? 1100 रुपये का सिलेंडर है। 1100 का? हाँ, 50 रुपये फिर बढ़ गए। 50 रुपये, 1150 हो गया। हाँ, तो गैस खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? अब खरीदे तो बर्बाद करे, जब कोई लकड़ी नहीं है तो गैस खरीदे। नहीं, मोदी जी तो कह रहे थे कि उज्ज्वला योजना के तहत तो जो सिलेंडर है मुफ्त है, सब्सिडी दी जा रही है। कनेक्शन फ्री है, सब्सिडी नहीं आ रही है? सब्सिडी कुछ नहीं आ रही है। अच्छा, सबका थोड़ा दे दी। अच्छा, वो जो मकान है, मकान दिए गए हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना का, आपको मकान मिला? नहीं मिला मकान तो बहुत बढ़िया मिल रहा है। नहीं मिला है। नहीं, अरे योगी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो बढ़िया से फोटो में दिखाते हैं। तो वो सब पैसा वालों को मिलता है, जो उनके पास बड़े आदमी हैं उनको मिलता है, सबको कुछ नहीं मिल रहा है। आपका भी पक्का घर आपको नहीं मिला है? पक्का घर है ही नहीं हमारे खुद, अभी माटी का घर बना हुआ है। मिट्टी का घर है। पर मोदी जी तो कह रहे थे कि 2022 तक सबके पास पक्का घर होगा, उसमें जल होगा, उसमें नल होगा। रोटियाँ कहाँ हैं जो वहाँ से आता है, यहाँ विधायक लोग करते ही नहीं है।
विधायक कुछ नहीं करते कुछ हैं? नहीं करते। वोट तो फिर वोट क्यों देते हैं आप? अरे भैया अब क्या करें, मजबूरी किसी को देना है, ये मजबूर में कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, क्या किया जाए? अच्छा, कोई नहीं देता है। कुछ नहीं करते हैं। ये देखिए, मतलब यहाँ पर सरकार योजनाएं लाती है, विधायक निधि से फंड आता है, पर लोगों तक नहीं पहुँचता है। हमारे साथ यहाँ कुछ और दिलचस्प लोग हैं, सबसे हम बात करना चाहेंगे बाहरी बात। भैया हमारा आवास आया था लेकिन हमारा नाम था सूची में से कटवा दिया गया। क्यों आवास आया था? आवास आज हमारे प्रधान और उससे व्यक्ति से खिलाफ है, पंचायत में है, तो हमारा नाम कटवा दिया। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हम सीतापुर में रहते हैं, ब्लॉक सामा। अच्छा, तो क्यों, कब आया था मकान? हमारा ये मतलब पिछले पंचवर्ष में आया था तब भी नाम कटेगा। अब इस साल जो हमने लिस्ट में देखा तो अभी लिस्ट तो बनी नहीं है, अब इसमें नाम है पता नहीं है। अच्छा, नाम तो कहाँ पे रहते हैं? हम ब्लॉक के सामा में मकड़ेरा गाँव में। नहीं, घर कैसा बना है आपका? घर हमारा कच्चा बना हुआ है। कच्चा बना है तो बारिश में ऐसा? हाँ, बारिश में बस भीगते भीगते खाना बनता है, बस पन्नी डालकर रह रहे हैं। पन्नी और टूटी अभी फाटी आवास टीन का पड़ी कोई भी ईंधन नहीं हो रहा है यहाँ पे, और ना कोई आदमी सोच रहा है। गांव के प्रधान ग्राम पंचायत के हमारे बलराम सिंह हैं, ग्राम गढ़िया के, जिला लखीमपुर खीरी के हम भी रहने वाले हैं। ठीक, आज तक कोई ऐसी मतलब लेटरिन बाथरूम तो लोगों को दे रहे हैं, आवास भी दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अभी नहीं मिला है। ठीक, अब होमहीन है बाबूजी हम। अच्छा, तो गांव में तो क्या नाम है, मिनी सचिवालय बन गए, जैसे यहाँ बड़ा सचिवालय, गांव मिनी सचिवालय। हमारे यहाँ नहीं बना है, आपके यहाँ नहीं बना? ना बना है, शौचालय? कुछ नहीं बना है। शौचालय भी नहीं है? पन्नी पर ये छप्परों पे हमारे। नहीं, आपकी जो घर की बहू बेटियां हैं वो शौचालय के लिए कहाँ जाती हैं? खेतों में जाती हैं। खेतों में अभी भी जा रही हैं? हाँ जी। हम तो आधुनिक विश्व, क्या बोलते हैं, जो आधुनिक भारत में जी रहे हैं। देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। तरक्की कर रहा है बाबूजी, लेकिन हमको तो नहीं मालूम दे रहा है कि तरक्की कर रहा है कि नीचे जा रहा है। हाँ, राशन भी कार्ड वो भी नहीं बन रहा है, क्या करेंगे बताओ हम लोग यहाँ आपका करके। राशन कार्ड नहीं है? जी, ग्राम धर्मापुर, कोट धर्मा, जिला पलिया, जिला तहसील है हमारी, जो जिला लखीमपुर खीरी के रहने वाले, ब्लॉक बिजुआ है, तहसील पलिया है, और थाना भीरा, ब्लॉक बिजुआ, ग्राम पोस्ट धर्मापुर। ये तो आपने पूरा एकदम डायरेक्टरी बता दी है। जी हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं तो कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 5 लोग। 5 लोग हैं, तो जी। राशन कार्ड किसी का नहीं है? किसी का नहीं, हमारे जो है माता जी का बना था बस। माता जी का है, तो आप माता जी के साथ नहीं माता भी रहते हैं? एक्सपायर हो गई। एक्सपायर हो गई हैं? जी हाँ। तो राशन मिलता है कि नहीं मिलता माता है? पिता नहीं, कुछ नहीं मिलता है। माता जी एक्सपायर हो गई तो ट्रांसफर आपकी पत्नी है? हाँ, पत्नी है जी। उनके नाम राशन कार्ड बनवाया? जी नहीं, अभी डाला था भरने, मतलब हाँ, राशन फार्म देने? डाला था लेकिन बना नहीं। बना नहीं। जी हाँ। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे मजदूर हैं जो अपने दिल की दास्तां बताना चाहते हैं और परेशान हैं। वो रोज़ाना यहाँ पर आते हैं, मीलों का सफ़र तय करके, वो अपनी जान को खतरे में डालकर कम पैसा देने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि वो वाहनों पर लटक कर आते हैं, बसों की छत पर बैठ के आते हैं, गाड़ियों में लटक कर आते हैं, और छोटे छोटे जो डाले होते हैं उसमें वो भूसे की तरह भर जाते हैं। वो ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सस्ता किराया देना पड़ता है, वो कुछ पैसा बचा सकें और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ और नया योजना कर सकें, उनके लिए कुछ और अच्छी चीज़ें खरीद सकें।